तो मैं ये कहूँगी कि ये सब बातें हो गई हैं। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले। मैडम आप जवाब तो सुन ले। मरियम नवाज माफी मांगे, पीपल्स पार्टी डट गई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। हुकूमत की मनाने की कोशिशें नाकाम, जियालों ने ठेंगा दिखा दिया। सेनेट में शहरी रहमान और कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ फट पड़े। शहरी रहमान बोली, सूबा जागीर नहीं, पंजाब कार्ड न खेलें। हुकूमत की हिमायत मजबूरी नहीं, लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाते। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोई समझता है दीवार से लगा देगा तो ये उसकी सोच है, खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। आज जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। सदर मुमलिकत सुलहजोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण पर उम्मीद। पंजाब हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर अली कासिम गिलानी का पारा हाई। पुलिस सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। पंजाब हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई बातें की हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के झगड़े पर पीटीआई खुश। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश और अली जफर की चढ़ाई। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। सेनेटर अली जफर ने हुक्मरान इत्तेहाद को लताड़ दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से न बचा सकी। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तबाही के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी हैं। कौम तकलीफ में तड़प रही है। बच्चे जो हैं आज भी खुले आसमान के नीचे भूखे सो रहे हैं। आज हकीकत यह है जनाब चेयरमैन के सैलाब में हज़ारों बस्तियां उजाड़ हैं। पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। 3 दरियाओं के अंदर तुग़यानी के बावजूद अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, अगर पंजाब हुकूमत तैयार ना होती तो जो स्केल है हर तरह के नुकसान का वो बहुत ज़्यादा होता। और इस महीने के एंड तक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 17 अक्टूबर को, आज से कोई तकरीबन 10-12 दिन बाद, पहला जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दी जाएगी। पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने। दाहोर जवाबात पर सूरत हाल बिगड़ने लगी। 17 साल के 17 मंसूबे दिखाएं, हम 2 साल के 50 मंसूबे दिखा देंगे। बताने पर आए तो 90 मंसूबे भी बता देंगे। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को नया चैलेंज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अज़मा बुखारी का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं सिला मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत इंतहाई शर्मनाक है। सिला मुतासरीन की अमली मदद करें, तस्वीरें ना बनवाएं। इतवार हो या कोई और दिन, हम आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट ना बैठा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म दौरा मलेशिया की वजह से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है दोनों जमातों की क़यादत मिल बैठे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। सिंध पंजाब कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने मामले के हल के लिए मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। सिला मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख इमदाद मिलेगी। फसलों के 25% नुकसान पर फ़ी एकड़ 20,000 रुपये इमदाद का ऐलान। मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक मिलेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में फैसले। सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपये का इजाफा। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की मंजूरी। Pakistan wants to join hand with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures, mutually beneficial projects, a quota of $200 million worth, meat export from Pakistan to Malaysia. I am eternally grateful to you for your generous announcement. We have added yet another bridge between Kuala Lumpur and Islamabad by launching the Urdu translation of my dear brother's wonderful seminal work by the name of Script. पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। मलेशिया के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ट्रंप के 20 नकाती प्लान को सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मलेशिया हमारा दूसरा घर है। तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने इकबाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़ुबान में चंद जुमले अदा किए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। मलेशिया में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी प्रोटोकॉल। शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। कोलालमपुर में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँचे तो मलेशियन हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफा भी किया। गजा जंग बंदी के फैसले की घड़ियां पहुंची। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र में मुज़ाकरात। हमास ने ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे के बाज़ हिस्सों पर इत्तेफाक कर लिया। हमास के वफ्द की क़यादत खलीलुल हय्या कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में असलहा सपुर्द करने पर रसामंद है। हमास ने आलमी निगरानी में गजा में हथियार डालने की खबरों की तरतीब कर दी। इसराइल इब्तदाई इनखला लाइन पर मुत्तफ़िक हो गया। हमास के इत्तफाक पर जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुम्मीद कहते हैं माहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं। सब फरीक बुनियादी निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हमास इक़्तिदार पर कायम रहने की कोशिश करेगी तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि 90% बात तय हो चुकी। इसराइल ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटीला के ज़ेरे हिरासत मज़ीद 30 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। रिहाई पाने वाले कारकुनों की मजमूई तादाद 171 हो गई। ग्लोबल सुमुद फ्लोटीला के 450 से ज़ायद कारकुन इसराइली फोर्सेस की हिरासत में थे। इसराइली फ़ौज और पुलिस ने हरासा किया। खाने पीने और अद्वियात से भी महरूम रखा गया। इसराइली जेल में टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। इसराइल से रिहा होकर रोम पहुँचने वाले अतालवी कारकुनों का इंकशाफ। फ्रांस में जारी सियासी बहरान खत्म न हो सका।
वज़ीर-ए-आज़म सेबेस्टियान लेकॉर्नियो ने सिर्फ 26 दिन बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सेबेस्टियान लेकॉर्नियो को 10 सितंबर 2025 को सदर मैक्रोन ने नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया था। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, एल सल्वाडोर, मिस्र, नाइजीरिया और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे तेजी से अपने दिवालिया होने के खतरात कम किए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क रहा जिसने हर छमाही में मुसलसल बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते में अहम पुल के तौर पर काम कर रही है। लॉर्ड शफक मोहम्मद की दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजिम मुस्तकिल नहीं होगा। पंजाब रेगुलेशन सर्विस एक्ट 2019 मनसूख करने की मंजूरी। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को यकमुश्त तनख्वाह अदा की जाएगी। मकसद सरकारी खजाने से तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम करना है। बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं, मौसम ने करवट बदल ली। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। स्वात, मानसेरा और वज़ीरिस्तान में अब्र करम बरस पड़ा। कलाम और मलम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान, नारान, लुलूसर झील और झील सैफुल मुलूक के पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल कल तक जारी रहेगा। समंदरी तूफान शक्ति मजीद कमज़ोर हो गया। 24 घंटों में सिर्फ डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। तूफान कराची से 910 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। तूफान के ज़ेरे असर आज सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। माहीगीरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां सख्त कर दी। सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने के लिए जुर्मानों में इजाफे का ऐलान। तौहीन-आमेज़ मवाद पर 10 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। रियासती अलामतों या क़यादत की तौहीन 5 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। गलत मालूमात या नुकसानदेह मवाद पर 5000 से 1.5 लाख दिरहम तक जुर्माना। हतक इज़्ज़त और बहतान तराशी पर 20,000 दिरहम तक जुर्माना। जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। किसी भी वीज़े पर आने वाले अब उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब ने तमाम वीज़ों पर उम्रे की इजाज़त दे दी। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। रवां साल का पहला सुपर मून कल दिखाई देगा। सुपर मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजर आएगा। पूरा चांद 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। रवां साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपर मून्स नजर आएंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की छांटी हो गई। आमिर जमाल और फैसल अकरम को स्क्वाड से निकाल दिया गया। खिलाड़ियों की तादाद 16 हो गई। स्क्वाड में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ आफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और हसन अली भी शामिल। वेस्ट इंडीज़ के साबिक ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप हीरो बर्नार्ड जूलियन इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन एक दलेर और बासलाहियत ऑलराउंडर के तौर पर मशहूर थे। बर्नार्ड जूलियन ने 24 टेस्ट और 12 वनडे मुकाबलों में वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी की। बागी टीम का हिस्सा बनने पर वेस्ट इंडीज़ में बर्नार्ड जूलियन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में सालाना फॉल्कन एंड हंटिंग नुमाइश का आगाज। पाकिस्तान समेत 45 ममालिक के 1300 से ज़ायद अकाब नुमाइश का हिस्सा। फॉल्कन एंड हंटिंग नुमाइश 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बाज़ इकाबों की कीमत लाखों रियाल तक पहुंच चुकी है।
न्यू मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, सैकड़ों हॉट एयर बैलून्स की उड़ान, आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। और फ़िक्र फ़न की दुनिया की बाकमाल और बेमिसाल शख्सियत उर्दू अदब के शायर और नगमा निगार अहमद अकील रूबी का आज यौम पैदाइश है। अहमद अकील शायरी के अलावा नावल निगारी और ड्रामा नवीसी में अपनी अलहदा पहचान रखते हैं।